चलिए शुरू करते हैं। राधा साध्यं साधनं यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा रानी को नमस्कार करते हैं और निकुंज की लीलाओं में का आप ध्यान करते हैं। आज हम लोग जो ध्यान करने वाले हैं वो है प्रेम का स्वभाव। अटपटी बात है। एक सेकंड। अटपटी बात है प्रेम की, बरनत बने न बैन, धरती चरण प्यारी जहां, लाल धरत तहां नैन। यद्यपि प्यारे पिय को, रहत है प्रेम आवेश, कुंवरी प्रेम गंभीर तहां, नाहिन बचन प्रवेश। कहते हैं प्रेम की बात अटपटी है, वर्णत बने न बैन, वाणी से वर्णन किया नहीं जा सकता। जहां जहां प्यारी जू अपने चरणों को रखती हैं, वहां वहां प्रियतम के नैन अपने नैन बिछाए चलते हैं। तो जहां जहां प्यारी जी के पैर हैं, वहां पर प्रियतम के नैन पड़े रहते हैं। और यद्यपि प्यारे जू की तो, प्रियतम की तो जो प्रेम है उसमें बहुत आवेश है और वो प्रकट रूप से दिखाई देता है उनका आवेश। लेकिन प्यारी जू, हमारी प्रिया जी का, उनके अंदर जो प्रेम है वो इतना गंभीर है, इतना गंभीर है कि वो सामने से दिखाई नहीं देगा जितना प्रियतम का दिखाई देता है। तो प्रेम की बात अटपटी होती है। और जहां प्रिया अपने चरण रखती हैं, वहीं प्रेमी लाल जी अपने नेत्र बिछाते रहते हैं। प्रियतम श्री लाल जी के प्रेम का स्वरूप आवेश में होने के कारण नित्य उज्जृंभाण उज उज्जृंभमाण है, किंतु श्री प्रियाजू का प्रेम अत्यंत गंभीर एवं वाणी का विषय नहीं है। प्रिया प्रेम सागर अमल, लहर नुलेती समाई, उमड़े जो उमर जाद तजी, काप्यो रोक्यो जाय। छवि छिपाई भूषण बसन, राखती प्रेम दुराई, समुझी कुंवर की गति कुंवरी, जतन निकरती विहाई। कहते राधा रानी का प्रेम वो बहुत गंभीर है, सागर की तरह गहरा है। जैसे सागर अपने अंदर कितनी लहरों को समा करके रखता है, ऐसे ही प्रिया जी अपने प्रेम को, उमड़ता तो है लेकिन वो समाये रखती है अपने अंदर। क्योंकि उनको पता है कि प्रियतम की ये दशा है, इतना प्रेम को छुपा करके रखने के बावजूद प्रेम की ये दशा है। तो यदि यदि प्रिया जी अपने प्रेम को इस तरह से अगर दिखाएंगी उघाड़ करके, तो प्रियतम की और दशा खराब हो जाएगी। तो वो प्रिया जी अपने प्रेम को पूरी तरह से सागर जैसे लहरों को समा करके रखता है। प्रिया जी अपने प्रेम को समा करके रखती हैं। और क्या करती हैं कि प्रियतम और आवेश में ना आ जाए, तो प्रियतम का आवेश जो है वो संभला रहे, तो क्या करती हैं, छवि छिपाए भूषण बजन, अपने आभूषण को, अपने छवि को, अपने रूप सौंदर्य लावण्य को वो अपने वस्त्रों से छुपा करके रखती हैं। यदि कहते हैं यदि कदाचित, जैसे समुद्र कदाचित अपने मर्यादा को त्याग दे, तो उसे कौन नियंत्रित कर सकता है। इस प्रकार से राधानी सभी मर्यादाओं को रखती हैं, कुछ त्यागती नहीं है। और राखती प्रेम दुराई, अपने प्रेम को वो छुपा करके रखती हैं, क्योंकि वो कुंवर जी को क्या हो सकता है वो जानती है कुंवरी। तो इसीलिए समुझी कुंवर की गति, कुंवरी जतन करती विहाई। क्योंकि वो जानती है कि यदि अपने आभूषणों का, अपने सोंग का दर्शन करा दिया, अगर उसको वस्त्रों से छुपा करके नहीं रखा, तो श्याम सुंदर रह नहीं पाएंगे। तो इसीलिए वो अपने प्रियतम की उफनती प्रेम गति को समझकर प्रिया वस्त्राभूषणों द्वारा अपनी छवि को सदैव यत्न पूर्वक छिपाए रखती हैं।
एवं अपने प्रेम को भी अंतर में दुराए रखती हैं। अब हम कविता पढ़ेंगे। परी है कठिन अति नवल किशोरी जुको, छिन छिन नई छवि कहाँ लो छिपावी है। जोई अंग प्रीतम की दिठी सो परस होत, नीरज से नैना नीर भरी भरी आवही। अभी दोहे में कहा कि राधा रानी अपने आप को छुपा करके रखती है, खूब वस्त्र खूब आभूषण डाल लेती है, लेकिन इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि कितना छुपाएंगी और कहाँ कहाँ छुपाएंगी, क्या क्या छुपाएंगी। अब मुख है जैसे, ढक लिया चुनरी से तो माथा छुपा लिया समझो, यहाँ पर प्रेम का जो उन्होंने सिंदूर लगाया वो भी छुपा लिया समझो। लेकिन कितना ढकेंगी मुंह। सांस प्रश्वास चलेगी तो मुक्ता तो हिलेगा, वो तो दिखाई देगा। अच्छा यहां तक छुपा लिया। अब तो समझो समझो अगर वो आंचल उठने लगा, घूंघट समझो उठने लगा, तो हाथ ले आएंगी पकड़ने के लिए। तो हाथ ले आएंगी तो अपने कर कमल को तो दिखाएंगी, जैसे कर कमल बाहर आए तो चूड़ियां तो दिखेंगी। कहां तक वो अपने अंगों को छुपाएंगी। और कभी हवा चल पड़ी, लट बिखर गए यहाँ वहां तो। और जो मुस्कुरा देती है, कहां तक अपने अंगों को छुपाएंगी। तो छुपाने का तो बहुत प्रयत्न करती हैं, लेकिन वो छुपाने की भी जो कला है ना, सौंदर्य को छुपाने की भी जो कला है वो भी इतनी सुंदर है कि श्याम सुंदर उसी में पिघल जाते हैं। तो कहते हैं अंग प्रत्यंगों में प्रतिक्षण प्रस्फुटित होने वाली नवनव छवि प्रभा को छिपाने के में प्रिया अपने आप को पूर्णतया असमर्थ मानती है। यदा कदा जब प्रियतम की दृष्टि उनके किसी अंग को छू लेती है तो उनके कमल जैसे नेत्र बारंबार जलपूरित होते हैं। इतनी सुंदर है कि जब श्री कृष्ण उनको कहीं भी देख लेना, प्यार से ना उनकी आंखें भर जाती है श्री कृष्ण की। हित ध्रुव अधिक विवश भय जात पिया, ताही हेत सुकुमारी जतन बनावही। और अंग राखे पट भूषणन में दुराई, लोचन चपल चल कहे में न आवही। जब श्याम सुंदर नेत्रों से स्पर्श कर रहे हैं और प्रिया जी को पता है, तो जहां जहां देखते हैं विवश हो जाते हैं। अब वो छुपा नहीं अपने आप को वस्त्रों में आभूषणों में, और विवश हो जाते हैं। अगर वस्त्र आभूषण अगर हटा दिए तो है ही, मतलब समुद्र उफान मार लेगा। लेकिन अगर छुपा लिया, और विवश हो रहे और हो रहे। प्रिया जी क्यों छुपा रही हो, करने दो ना इस छवि के दर्शन। अब प्रिया जी अपने आप को असमर्थ पाती हैं उनके भावों के सामने। श्याम सुंदर क्या क्या मांगते हैं, क्या क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं। कह रहे हैं ताई है तो सुकुमारी जतन ही बना वही, बहुत प्रयास करती हैं। और कि इनका जो ये जो प्रेम का जो उफान है ना प्रियतम का, वो थोड़ा कंट्रोल में रहे, थोड़ा काबू में रहे। लेकिन उनसे होता नहीं है। और क्या करती हैं जब, तो कहते हैं उनके अंगों का सहज रूप प्रियतम न देख पाए, इसलिए वे अपने अंगों को वस्त्राभूषणों से ढक तो लेती हैं। लेकिन जब प्रियतम यहाँ वहां ताक झाक करते हैं, तो कुंवरी जब अपने नेत्रों से उनको देखती है साइड से कटाक्ष करके, तो कहते हैं वो नेत्रों की शोभा, वो नेत्रों की चंचलता, कहां तक छुपाएंगी अपनी सुंदरता। अद्भुत संपूर्ण अद्भुत रसपूर्ण युगल विहार, तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर लीलाएं वहां होती हैं। राधा रानी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है। वस्त्र और आभूषण उनको सुंदर नहीं बनाते, वस्त्र और आभूषण उनके ऊपर आने की वजह से सुंदर हो जाते हैं। इतनी ज्यादा रोशनी है, इतनी ज्यादा प्रभा है कि कोई देख नहीं सकता उनको। इसीलिए हम उनको वस्त्र और आभूषण पहनाते हैं। लेकिन एक एक हाव भाव प्रिया जी के, वो सभी कुछ आभूषण ही है।
यदि वो लजाती हैं, वो लज्जा भी उनकी आभूषण है। यदि वो मुस्कुराती हैं, वो मुस्कुराना भी उनका आभूषण है। यदि वो प्यार से सर झुका दें, वो सर झुकाने की अदा भी उनका आभूषण है। वो अपने बालों को सवार ले, वो भी आभूषण। हर एक हाव भाव, अंग सुअंग, सब कुछ अप्रतिम छवि लिए हुए है। कहाँ तक अपने छवि को वो छुपा सकती हैं। अद्भुत रसपूर्ण युगल विहार, दोहा 56। तहा मनो कैसे बने, अद्भुत जहाँ ये प्रेम, बीजे दो आसक्ति रस, कहाँ समाई बिचनेम। जब चितवत अनुराग जुत, कुंवरी नैन चकोर, तिहि छिन बारत प्राण पिय, डरत शीश पग और। कहते हैं जहां इस प्रकार की अद्भुत प्रेम है, वहां मान के लिए अवकाश ही कहाँ है। युगल नित्य आसक्ति रस में निमग्न रहते हैं, और उनकी आसक्ति इस पराकाष्ठा की है कि नेम आदि नैमित्तिक रस वहां सर्वथा अप्रासंगिक है। वहां कोई नियम नहीं चलने वाला, ऐसा प्रेम है यहाँ पर कि सारे नियम टूट जाते हैं। जब प्रिया जी प्रेम से प्रसन्न मुद्रा में प्यार भरे नेत्रों से प्रियतम की ओर देखती हैं, तो प्रियतम अपने आप को धन्याति धन्य मानते हैं, और मानते हुए उनके प्रिया जी के चरणों में वो गिर जाते हैं। ये लीला केवल निबंध कुंज में बारंबार बारंबार देखने को मिलती है। भगवान प्रिया जी के चरणों में गिरते हैं, ये लीला यही देखने को मिलेगी और कहीं नहीं देखने मिलेगी। और क्यों गिरते हैं? केवल बस वो देख लें, बस मेरी तरफ, बस इतने के लिए। और विनत होने लगते हैं। भये मगन छवि निरखी पिय, गए बिसरी चख चीर, रूप सरोवर में मनो, रहे कंज भरी नीर। कहते हैं प्रिया की सुंदर छवि को निहारते हुए प्रेम मग्न हुए प्रियतम पलके गिराना भूल जाते हैं। एक टक, श्याम सुंदर राधा रानी को बस एक टक देखते ही रहते हैं, पलक नहीं झपकाते। और जब तब ऐसा प्रतीत होता है, जब वो देखते हैं कि रूप के तड़ाग में कमल जल पूरित हो रहे हो। रूप का तड़ाग यानी रूप रानी, रूप की रानी श्री राधा रानी, वो जल के जैसे हैं, और श्याम सुंदर के नेत्र कमल वहां अटक गए हैं। तो ऐसे लगता है रूप के सरोवर में कमल खिल गए हैं। ऐसी ये झांकी है कि चरण पे बैठे हुए हैं और एक टक देख रहे हैं, प्रिया जी भी उनको एक टक देख रही हैं, और हम सखियां जब निहार रही हैं तो रूप के सरोवर में कमल खिले हुए हैं। मुख भी कमल ही है ना। प्रेम सुरंग रंग रची रहे, शोभा कही न जाई, मनोलालच पिय हियते, नैनन प्रगट यो आई। शिलाल के अनुराग रंग रंजित रत्नारे नेत्रों की अपूर्व सुंदरता को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो उनके अंतर का अनुराग भीतर न समा करके बस नेत्रों में झलक आया हो। मतलब इतने प्रेम से नेत्र लाल हो जा रहे हैं कि अंदर जितना कुछ है वो बस नेत्रों से प्रकट होकर के यहाँ पर आ रहा है। पिय मुख अम्बुज की दशा, सुनि सखी कही न जात, फूलत अधर निरस पिए, बिन पिए कुम्हलात। कहते हैं सखी, प्रियतम के मुखारविंद की दशा विचित्र है इस समय। जब वे प्रिया के अधरासों का पान करते हैं, तब तो वो आनंदित रहते हैं, लेकिन अन्यथा अगर ये अधरासो न मिले, प्रिया जी को अगर वो ना देखें, तो ऐसे लगता है जैसे कोई कुम्हलाया हुआ फूल, जैसे कमल कुम्हला जाए कि उसको जल नहीं मिला है। कमल जल का फूल है, अगर उसको जल नहीं मिला तो कमल सूख जाएगा। तो इनको
श्याम सुंदर हमारे, उनका मुख कमल है ना, कमल के जैसा मुख है ना। वो राधा रानी का प्रेम का जल उनको मिलता रहता है। अगर वो नहीं मिले ना, अधरासव नहीं मिले ना, तो वो चेहरा ना ऐसा सूखे हुए कमल जैसा हो जाता है। तो कह रही है, "हे सखी, प्रियतम की मुखारविंद की शोभा तभी तक है जब तक राधा रानी के अधर का आसव मिलता है। अगर वो नहीं मिले तो बेचारे वो कुम्हला जाते हैं। अति प्रवीण रसनागरी, लिए कुंवर भरी अंक, मनो सुधारस प्रेम बल, कंजहि देत मयंक। लेकिन सखी, क्या कहें, राधा रानी देखो ना कैसी है। अगर प्रियतम का चेहरा कुम्हला गया तो राधा रानी से रहा थोड़ी ना जाता है। वो तुरंत उनको अपने अंक में भर लेती हैं, और कहते हैं, अपने अधर सुधा का पान कराती हुई ऐसी प्रतीत होती है मानो मूर्तिमान सुधाकर ही कमल को प्रेमामृत पान करा रहा है। कह रहे हैं कि भगवान जब सूख जाते हैं ऐसे प्रेम से, प्रेम के सूखे, कि हमें नहीं मिल रहा है, अधर पान दो, अधरामृत दो, तो जब राधा रानी देती हैं तो कह रही, सखी ऐसा लगता है सुधाकर, यानी स्वयं चंद्रमा, चंद्रमा अमृत पिला रहा हो कमल को, ऐसे प्रतीत होता है। ये चंद्रमा जैसे दिखती है ना चमकती हुई, तो कहते हैं स्वयं चंद्रमा उतर आया है और वो कमल को अमृत पिला रहा है, कमल तो जीजा इस प्रकार से ऐसी छवि यहाँ पर हे सखी दिखाई दे रही है। और ऐसे अमृत को छक छक करके जब पीते हैं ना, तो श्याम सुंदर की क्या दशा हो जाती है। कहते हैं देह अनुसंधान खोने लगते हैं, भूल जाते हैं अपने आप को। और जब ही लाल लटकत विवश, इतना पी पी के ना लटकने लगते हैं उनके ऊपर, राधारानी के ऊपर। जब ही लाल लटकत विवश, ललना लेत संहार। ललना यानी राधा रानी, जैसे ही लाल जी ना ऐसे विवश होकर लटकते हैं ना, राधा रानी उनको संभाल लेती है। राखते ही सोलाय हिय, लज्जा प्रेम विसार। और राधा रानी उसमें भूल जाती है कि सखियां हैं या कोई भी है, तुरंत उनको अपने हृदय से लगा लेती है, हृदय से चिपका लेती है। श्याम सुंदर को वो गिरने नहीं देंगी। वो भूल जाती है कि आसपास कोई है देखने वाला। प्रेम ऐसा उमड़ता है कि गले से तुरंत लगा लेती है। छवि निधि रस निधि नेह निधि, आहा क्या सुंदर ये छवि है। कहते हैं छवि की निधि, रस की निधि, प्रेम की निधि, नेह निधि, गुण निधि, परम उदार। रंगे रंगे परस्पर एक रंग, एक रंग में परस्पर रंगे हुए अद्भुत युगल विहार। क्या युगल विहार है सखी। रूप की निधि, छवि की निधि, रस की निधि, नेह निधि, गुण निधि, ऐसा ये युगल विहार है। यौवन मद नव नेह मद, क्या मादकतापूर्ण यौवन है, और क्या मादकतापूर्ण ये प्रेम है। नौ जौवन मद नव में नव नेह मद, रूप मदन मद मोद। वाह वाह। रूप, यौवन, रूप, मदन मद मोद, आनंद से भरा ये मद है। मदन से भरा रूप, मदन से भरा ये मद है। रस मद, रति मद, चाह मद, उन्मद करत विनोद। यहाँ पर बस मद ही मद है, बस आनंद ही आनंद है। क्या मद, रस मद, प्रेम के रस से भरा रति मद, एक दूसरे के अंदर खोए हुए, एक दूसरे के अंदर। रति का अर्थ होता है कि हमें इस चीज में रति है, मतलब हमारे, हमको उसमें आसक्ति है, उसमें प्रेम, उसमें हम खो गए बस। जैसे भौरा है ना कमल के अंदर, जब वो रस लेता है ना अमृत कमल से, कमलिनी से, वो भूल जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि शाम हुई और कमल बंद हो गया। कई बार तो भौरा कमल के अंदर ही बंद हो जाता है, ऐसी भी हो जाती है। तो ये होती है रति, कि ऐसी आसक्ति गुस्से में खोए हुए कि भूल गए समय क्या है, दिन है कि रात है, कि आजू बाजू कौन है कि क्या है, कुछ याद नहीं। रस मद रति मद चाह मद, क्या चाह है एक दूसरे के लिए। उन्मद करत विनोद, उन्मद होकर के खूब विनोद कर रहे हैं, खूब आनंद ले रहे हैं, अनेकों प्रेम लीलाओं में ये मग्न रहते हैं। मधुराति मधुर अनुपम विहार की लीला इनकी है हे सखी। आगे कहते हैं, अब कविता शुरू होता है। मधुरते मधुरते मधुर अनु,
मधुर ते मधुर, अनूप ते अनूप अति। मधुर ते मधुर ते मधुर, मधुर से भी मधुर, अनूप ते अनूप अति, अनूप से भी अति अनुपम। रसन को रस सब, सुखनी को सार है। अरे सभी रसों का रस, सभी सुखों का ये सार है। विलास को विलास निज, प्रेम की है राज दशा। राजे एक छत दिन, विमल विहार री। अरे विलास का भी जो विलास है, ये इनका निज प्रेम है। विलास को विलास निज, प्रेम की है राज दशा। ये जो प्रेम की जो सबसे जो उच्च अवस्था है, वो अवस्था, वो विमल प्रेम, वो यहाँ पर हो रहा है। राजे एक छत दिन, हर क्षण प्रेम के विलास यहाँ पर हो रहे हैं। राजे एक छत दिन, विमल विहाररी। कहते हैं हे सखी, ध्रुव- श्री ध्रुवदास जी कहते हैं हमारे रसिक रंगीले सुकुमार युगल जिस विमल विहार में तन्मय रहते हैं, वह विहार मधुराति मधुर अनुपमय है। वह समस्त रसों का सार एवं समस्त सुखों की चरम सीमा है। विलासों का भी ये विलास है, विलासों की पराकाष्ठा है, प्रेम की सर्वोपरि अवस्था है, और नित्य ही सब रसों का राज रस है। एवं एक छत्र, ये दोनों यहाँ पर विशुद्ध विहार, एवं एक छत्र विशुद्ध विहार है, जहां हमारे युगल नित्य नवायमान रूप सौंदर्य की अद्भुत छटाओं को देख करके विस्मित हो रहे हैं। एवं प्रतिक्षण उनके उद्वर्धित प्रेम दिशा उन्हें ऐसा आत्मविस्मृत करा देती है कि वे जके थके से रह जाते हैं। छिन छिन त्रिशीत, चकित रूप माधुरी में, भूले सही रहे कछु, आवे ना विचार री। इतने प्रेम में एक दूसरे के हैं, और इनकी तृष्णा एक दूसरे को देख करके बढ़ती रहती है। छक करके पी रहे हैं प्रेम रस, पिए जा रहे हैं। इनको क्षण भूल गया, समय भूल गया, फिर भी कहते हैं ऐसी रूप माधुरी है कि तृष्णा बुझ ही नहीं रही है। भूले से ही रहे, सब कुछ भूल गए हैं। कछु आवे ना विचार रही, कुछ विचार अब इनको आ ही नहीं रहा है। ब्रह्महु को विरह, कहत जहाँ डर आवे, ऐसे है रंगीले दुब, तन सुकुमारी। कहते हैं युगल की एक ऐसी एकात्म प्रेम स्थिति में विरह के आभास की कल्पना भी उनको भयावनी प्रतीत होती है। एक क्षण के लिए भी वो अलग नहीं होना चाहते। क्षण के लिए अलग होंगे तो वो विरह उनसे सहन नहीं होगा, तो उनको डर लगने लगता है कभी कभी। क्योंकि इतनी ज्यादा एकात्म भाव है। अब राधा को केवल कृष्ण दिख रहे हैं, कृष्ण को केवल राधा, और इतना एक दूसरे में एकात्म भाव हो जाता है कि कभी कभी लगता है वो बस वो मेरे अंदर ही है, बस मैं ही राधा हूं, मैं ही कृष्ण हूं। और फिर जब होश आता है, तो है ना सामने तुम ही हो ना। तो उनको डर लगता है कि कभी विरह हमारे बीच में ना हो। इतनी ज्यादा इनके अंदर एकात्मता है। बहुत सुंदर सुंदर भाव आगे चल करके आएंगे, मैं अभी बता नहीं रही हूँ, क्योंकि वो पद पढ़ेंगे तो आनंद आता है। मतलब राधा रानी, एक भाव ऐसा है कि राधा रानी अपने आप को कृष्ण के नेत्रों में देख रही हैं, और एक टक देख रही हैं। प्रेम तो कृष्ण को कर रही थी ना, लेकिन नेत्रों में ही अब ध्यान है। ऐसी ऐसी तदात्मता अब नेत्रों में, और नेत्रों में क्या देख रही हैं? अपने आप को देख रही हैं। कृष्ण के नेत्रों में अपने आप को देख रही हैं। अपने आप को देखते हुए उनको लगता है कृष्ण कहाँ, थोड़ी देर मतलब इतनी खोई में कृष्ण कहाँ है, नहीं मतलब वो अपने आप को देख रहे हैं ना, मिरर जैसा कृष्ण दिख रहे हैं। कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है? कृष्ण कहते मैं यहाँ हूँ प्रिय, कहाँ, मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रही हूँ? अरे कृष्ण मैं तुम्हारे अरे प्रिय मैं तुम्हारे सामने हूँ। नहीं मैं तो अपने आप को देख रही हूँ, प्रियतम तुम कहाँ हो, तुम चुप करके मेरे साथ खेल खेल रहे हो। अरे नहीं प्रिया जी मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखो तो मुझे, छुओ तो मुझे। और जब प्रियतम उनको हिलाते हैं और उनको होश आता है, हाँ, अरे तुम तो यही हो, मैं तो डर गई थी।
क्यों डर गई थी प्रिया जी? प्रीतम, मैं तो अपने आप को देख रही थी। आपके नेत्रों पर मेरे मेरा ध्यान था। और नेत्रों में खाली मैं अपने आप को देख करके मैं विस्मित हो गया। मुझे मैं सब भूल गई कि आप कहाँ हो। ऐसी इनकी दशा। इसको तदात्म, जो तदात्म मैं कह रही हूँ ना, इसको श्री कृष्ण की यही दशा होती है। कभी कभी तो ऐसी दशा हो जाती है, जैसे मैंने कहा ना, जैसे राधा रानी उनके नेत्रों में देख रही तो अपने आप को देख रहे हैं, श्री कृष्ण इनको नेत्रों में देख रहे तो अपने आप को देख रहे हैं। कहाँ गई मेरी राधा, कहाँ गई मेरी राधा बोल करके राधा 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 करके मूर्छित हो जाते भगवान। कहीं फिर से मान तो नहीं कर गई, उन्हें मान लीला याद आ जाती है। और सामने है राधा रानी, सामने है राधा रानी, श्री कृष्ण देख रहे हैं नेत्रों के अंदर और अपने आप को देख रहे हैं। और नेत्रों से कभी कभी इतना प्रेम इनको आता है ना, तो नेत्रों से ना वो प्रेमाश्रु धारा बहती है। अब श्री कृष्ण राधा रानी के नेत्रों में अपने आप को देख रहे हैं और प्रेमाश्रु धारा बहते हुए देख रहे हैं। भूल गए वो कि राधा सामने है। वो अपने आप को देख रहे हैं और प्रेमाश्रु धारा बह रही है। और उन्हें तुरंत लगता है कहीं राधा चली तो नहीं गई मुझे छोड़ करके, क्योंकि प्रेमाश्रु जो निकले थे, निकलते हैं श्री कृष्ण को जब राधा रानी मान कर जाती। अरे राधे तुम मान मत करो मुझसे, राधे तुम मान मत करो मुझसे, कहाँ चली गई तुम राधे। राधा रानी की ये दशा है, प्रेम करती हैं। कभी कभी श्री कृष्ण के हृदय पर उनका ध्यान जाता है, छाती पर। अब नील नीलमणि जैसे है ना, चमकते हैं नीले मणि की जैसे। ध्यान गया उनके हृदय स्थान पर, राधा रानी का, और नीलमणि की जैसे चमक रहे हैं। और अपनी ही प्रतिबिंब दिखती राधा रानी, और उनको क्रोध आ जाता है, निकल जाती है वहां से। अब श्री कृष्ण पीछे पीछे भाग रहे, क्यों निकल रही हो राधे, क्या हो राधे, रुक जाओ। और रो रही है। क्यों रो रही हो राधे, क्या हो गया, क्या अपराध हो गए मुझसे। तो कहती है आप मुझसे प्रेम नहीं करते। राधे, तुम्हारे अतिरिक्त तो मैं किसी को चाहता ही नहीं, मेरे हृदय में तुम हो। नहीं, वो उस हृदय में कोई और, मैंने अभी किसी हृदय, आपके हृदय में किसी और स्त्री को देखा। नहीं राधे, तुम हो। नहीं, मैंने किसी और को देखा श्याम सुंदर, कोई और ही है। तुम किसी और को ही प्रेम करते हो, जाओ उसी को प्रेम करो। श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे अतिरिक्त मैं किसी को प्रेम ही नहीं करता, तुम जानती हो। देखो तो मेरी तरफ, मेरे नेत्रों में तो देखो, मेरे हृदय में देखो। एक राधा के अतिरिक्त कोई और नजर नहीं आएगी। और जब अनुनय विनय करके, चरण पकड़ के, जब हाथ पकड़ के जब खींचते हैं अपनी तरफ, और जबरदस्ती प्रिया जी के मुख को उठा करके कहते देखो मेरी आंखों में। और जब प्रिया जी नेत्र में अपने दर्शन करती हैं, तब कहीं जाकर के प्रिया जी का मान घटता है। और फिर प्रिया जी फिर से लजा जाती है कि हाय मैंने ऐसा क्यों कर दिया। अपने आप को देख करके अपने आप से ही मैं सोच रही हूँ कि किसी और को प्रेम करते हैं। और प्रिया जी उस समय जब प्रेम के साथ, लज्जा के साथ जब झुक करके, जब प्रियतम के, अब कहाँ मुंह छुपाए ना। तो प्रियतम के गले लग जाती है और मुंह छुपाने के लिए। और प्रियतम जो प्रेम देते हैं उनको, आह, सखियों के लिए तो यही चाहिए। सखियों के तो नेत्रों का यही आहार है, यही रसराज है, यही विहार की विहारों का विहार है। जितनी अभी आप तुमको बताई, यही विहारों का विहार है, यही रसराज है, यही सभी सुखों का की चरम सीमा है, यही प्रेम की पराकाष्ठा है, यही तदात्म्यता है, यही रसोपासना है, यही रसमार्गी के का ध्यान है। वे थके थके से रह जाते हैं। युगल की ऐसे एकात्म प्रेम स्थिति में विरह के आभास की कल्पना भी भयावनी प्रतीत होती है। दिन दुलहु दिन दुल्हनी, परम रसिक सुकुमार, प्रेम समागम रहत दिन, नवल निकुंज विहार। वृंदावन के नित्य नवल निकुंज विहार में रसिक शेखर युगल नित्य नववर वधु हैं।
अर्थात यहाँ के दूल्हा दुल्हन है, रोज इनकी शादी होती है, रोज दूल्हा दुल्हन बनते हैं, हम बनाते हैं इनको। प्रेम समागम रहत दिन, हर दिन रात प्रेम का समागम होता है। नवल निकुंज विहार, निकुंज में इस प्रकार के नित्य नव किशोर दंपत्ति के कोक की कलाओं में यह परम कुशल हैं, इसलिए इस प्रकार की रस विहार की लीलाएं यहाँ नित्य होती रहती हैं। कोक कलानी प्रवीण, नव किशोर दंपति सदा, सुरत सिंधु सुखलीन, अति विचित्र नागर कुंवर। कहते हैं कोक कला में प्रवीण है ये दोनों, ये नव किशोर दंपति सूरत के सिंधु में सुखलीन रहते हैं, और दोनों ही बड़े विचित्र हैं, अति विचित्र ये नागर नागरी सूरत के लिए के आनंद समुद्र में सतत लीन रहते हैं। रतिनागर दो रंग भरे, सूरत तरंग निमाही, चाह चौप मन मन समझू, चित चशनी मुस्काही, वर विहार कछु श्रमित भई, पर प्रिया परम सुखुवारी, रुचिर पीत अंचल लिए, मृदु कर करत बयारी, गौर बदन पर फभी रही, विथुरी अलकर साल, शिथिल बसन भूषण सबे, घूमत नैन विशाल, अति सुदेश आलस भरे, अरुण छबीले नयन, प्रेम की रैनी में रमनो, रगे कंज रति मैन, अरुणाई बिच श्यामता, छवि नहीं परत बखाने, मनो मधुप अनुराग के, रंग में बोरियानी। रतिनागर दो रंग भरे, दोनों ही सूरत क्रीड़ा के रंग से रंगे हुए हैं। सूरत तरंग निमाही, सूरत क्रीड़ा के तरंगों में आनंदित ये युगल नागर परस्पर की लालसा एवं उत्कंठा को मन मन समझकर नेत्रों से हंसते रहते हैं। चाह 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 चौप मन मन समझी, कि एक दूसरे के प्रति उनको क्या प्यार है, क्या दोनों के मन में भाव है। जैसे अभी हमने ये जयमिनी ने फोटो भेजी ना, इतनी सुंदर, कब से ध्यान से फोटो भेजा रहा है। वो पूरा फोटो जो मैं पढ़ रही हूँ ना, ऐसा लग रहा है वो फोटो पूरा बयान कर रहा है कि दोनों के अंदर जो चाह है, जो चौप है, जो है, जो इच्छा, वो दोनों एक दूसरे के मन की बात को समझ रहे हैं। चाह चौप मन मन समझी, चिते चशनी मुस्काए, एक दूसरे के बातों को समझ करके दोनों नेत्रों से एक दूसरे की तरफ देख करके मुस्कुरा देते हैं, नेत्रों में ही हंसते हैं। वर बिहार कछु श्रमित भई, प्रिया परम सुकुवारी, रुचिर पीत अंचल ये, मृदु कर करत व्यार। क्या सुंदर लीला। तो कभी बहुत देर प्रेम करने के बाद थक जाते हैं, और प्रिया जी थक जाती हैं, और जब प्रिया जी थक जाती हैं तो श्वेत बिंदु दिखाई देते हैं। प्रिया जी के श्वेत बिंदु, हाँ, बड़े सुंदर होते हैं, मोती टपक रहे हैं ऐसे लगते हैं। श्याम सुंदर को भी निकल रहे हैं, नील मोती टपक रहे हैं ऐसे लगते हैं। लेकिन जब प्रिया जी के मुख पर एक सुंदर सी मोती देखते हैं टपकती हुई श्वेत बिंदु के, बिठा देते हैं श्याम सुंदर, और फिर अपनी पीताम्बरी लेकर के उनको, अपने कर कमल से पीताम्बरी से उनको हवा दे रहे हैं कुंजन में। तो निकुंज है, शैया पे बिठाया, बैठ जाओ प्रिया जी, बैठ जाओ, और लेकर के इसी से हवा कर रहे हैं। कितनी सुंदर लीला है। गौरवदन पर फभी रहे, विथुरी अलकर साल, शिथिल बसन भूषण सबे, घूमत नैन विशाल। प्रेम विहार में प्रिया के गौर मुखारविंद पर विलुलित अलकावली अपूर्व रसमय शोभा को प्रकट करती है। उनके वस्त्र वस्त्र अलंकार शिथिल हो जाते हैं, एवं विशाल नेत्र आलस वलित होते रहते हैं। तो प्रिया जी बैठी तो है, थक गए थे ना, तो बैठा दिया है, उनको अच्छे से हवा कर रहे हैं, पंखा झेल रहे हैं अपनी पीताम्बरी से, उसका आनंद ही अलग है ना। और फिर निहारते हैं उनको, इतनी सुंदर लग रही हैं, तो बाल जो है अलकावली सब चिपक गए हैं पसीने की वजह से।
और वस्त्र ढीले हो गए हैं थोड़े, जैसा श्रृंगार करके आए थे वो श्रृंगार नहीं है, केश वेश थोड़े बिखर गए हैं और पसीने से बाल चिपके हुए हैं, लेकिन उसमें भी वो इतनी सुंदर लग रही है कि प्रियतम बस अब इस सौंदर्य को निहार रहे हैं, इस रूप छवि को निहार रहे हैं कि थकने में भी ये इतनी सुंदर लगती है। और नेत्र एकदम आलस से भर गए राधा रानी के, तो और ज्यादा सुंदर लग रही है। अति सुदेश आलस भरे नैन, अरुण छबीले नैन। राधा रानी के एक तो प्रेम की वजह से लाल लाल रहते हैं नैन, ऊपर से अब अलसियाई हुई है, थक गई है तो अलसियाई है, तो अलसियाने से भी लाल लाल, थोड़ी नींद आ रही है उनको, थोड़ी सी हल्की सी। अच्छी, इतनी अच्छी हवा कोई देगा प्यार से तो किसको नींद नहीं आएगी। छोटे बच्चे ही है ना, 15-16 साल के, तो इनके अंदर वो है, वो बचपना। तो राधा रानी को अब नींद आ रही है, तो नींद आते हुए भी उनकी आंखें, जब वो आ तो रही है नींद, सोना तो मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी बंद हो जाएंगी, लेकिन श्याम सुंदर सामने है। कैसे बंद कर दे। और श्याम सुंदर इतनी मधुर मधुर हरकतें करके देख रहे हैं उनको, तो वो आ ही तो है नींद। लेकिन बंद नहीं हो रहे। तो नेत्र इस समय बिल्कुल, और कहते हैं कि बिल्कुल अनियारे, बिल्कुल लाल लाल रंग के लग रहे हैं। एक तो प्रेम से लाल हो गए, फिर ये आलस से लाल हो गए, और बंद करना चाह करके भी बंद नहीं हो रही है। प्रेम की रैनी में मनो रंगे कंजे रति मैन। कहते हैं आलस्य मद पूरित प्रिया के छवि में रत्नाने नैन, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो काम रति ने कमल को प्रेम के रंग में रंजित कर डाला हो। तो कह रहे हैं उनके नयन प्रिया जी के कमल के जैसे। तो ऐसे लगता है इस समय कामदेव और रति ने, कामदेव तो एक ही है यहाँ के, श्री कृष्ण, ये कृष्ण रूपी कामदेव ने एक कमल को लाल रंग से रंग दिया हो। ऐसे प्रिया जी के नेत्र इस समय पर दिखाई दे रहे हैं, लाल रंग के नेत्र, जिसको कामदेव कृष्ण ने लाल कर दिया है। अरुणाई बिच श्यामता। और प्रिया जी के नेत्र कैसे दिख रहे हैं, लाल लाल है सब, लेकिन उसके बीच में ये काली काली पुतली। अरुणाई बिच श्यामता, कि श्याम रंग की पुतली। श्यामता का अर्थ है पुतली तो श्याम वर्ण की है ये, लेकिन उस श्याम में श्री कृष्ण सामने है ना, पंखा झेल रहे हैं। और उन नेत्रों में बस श्याम समाये है, और राधा नहीं देख रही है। अरुणाई बिच श्यामता, छवि नहीं परत बखानी। कैसे इस छवि का बखान करें, मानो मधुपन राग के रंग में बोरियानी। ऐसा प्रतीत होता है मानो भ्रमरों को अनुराग के रंग में झकोर दिया हो। इतनी सुंदर यहाँ पर झांकी हो रही है, प्रियतम हवा कर रहे हैं, और प्रिया जी को नींद नहीं आ रही है, और ऐसे लग रहा है, और वो देखे जा रही है ये लाल लाल कमल के जैसे नेत्र, और ये नेत्रों में दो ये श्यामता भरे ये पुतलियां, लग रहा है जैसे दो भंवरे आकर के दो कमलों में अटक गए हैं, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। इतनी सुंदर की छवि है कि वर्णन क्यों नहीं जाए। अब सूरतांत छवि, तो ऐसा ये प्रेम की छवि, अलसियाए हैं, उसके बाद की छवि क्या है, दोहा है। रति विनोद जामिनी जगे, शिथिल अटपटे बैन, अंग अंग अरसाने सब, सरसाने सखी नैन। कहते हैं रति विनोद जामिनी जगे, अरे इस रति विनोद में पूरी रात भर जागे, रात निकल गई अब। और शिथिल अटपटे बैन, ऐसे प्यार से हवा झेल रहे हैं रात में। सोचो वृंदावन की रात है, चांदनी खिली हुई है, यमुना जी बाहर है, और हवा चल रही है, और प्रियतम इनको बिठाए यहाँ पर, और प्यार से बातें करते करते हवा झेल रहे हैं उसमें। आंखें ऐसी देखे 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 थके जा रही है, थकी जा रही है, थकी जा रही है, थकी जा रही है, थकी जा रही है। रात बीत गई, शिथिल अटपटे बैन, हाँ श्याम सुंदर हाँ वो, नींद आ रही है, अब बोला भी नहीं जा रहा है। होता है ना रात को जब थक जाता, हाँ अंग अंग अरसाने सब, हाँ श्याम सुंदर हाँ। अब आलस लग रही है। अंग अंग अरसाने सवे, सरसाने सखी बहन। और ये ये देख करके अब दोनों को आलस लग रही है।
अब एकदम शिथिल, अब नींद आ रही है, पूरी रात बीत गई, अब सुबह की वेला हो रही है भाई, और तुमको अब नींद आ रही है। सखियां ये देख कर रही हैं, कहते हैं सरसा ने सखी नैन, नैनों को, सखियों के नैनों, क्या सखियों के नैनों को तो रस मिल रहा है, ऐसा सरस रस मिल रहा है। ये सारी जो जो लीलाएं देख करके, पहले तो मिले थे इतने प्यार से, इतनी बातें, इतने ये सब कुछ हो रहा है, फिर करते करते प्यार, करते करते आलस, आलस करते करते नींद, नींद करते करते अटपटी वाणी, अब भी सबको भूल गए हैं। ये सारी लीलाएं सखियों ने देखा है। सखियों सखियों को और क्या चाहिए, कहते हैं सुल्तान छवि का दर्शन करके सखियों के नेत्र सरस हो रहे। कवित्त। सबनी सी रंग भीने, मन के मनोज कीने, भोर एक चुनरी, सुरंग ओढ़े ठाड़ है। अरजू, अरजू, अरुझे है नख सिख, घटती न चौप कहूँ, अंग अंग प्रति अति, आलिंगन गाढ़ है। कितना, क्या सुंदर सुंदर ये छवि कही गई है। लगता है ना श्री कृष्ण, अभी जो जयमिनी ने फोटो भेजा है, हाँ, जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, वो फोटो देख के लगता नहीं कि वो चित्र से बाहर आकर के लीलाएं कर रही है जब हम पढ़ते हैं तो। ऐसी आलस, ऐसा प्रेम, और सखियां घेरे खड़ी और हम देख रहे हैं। ये रसोपासना का, मैं कहती हूँ ना, जादू है। कोई मंत्र मंत्र करके ये नहीं मिलेगा आपको, जो जो केवल ये पद पढ़ने से मिल जाता है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, रसिक युगल ने सब निशी रंग भीने, मन के मनोज कीने, कि पूरी रात्रि अपने मनोरथ को सिद्ध करने में व्यतीत कर दी, पूरी रात निकल गई प्रेम करने में। और सखियां दर्शन करने आई हैं। कैसा दर्शन है, ये प्रातः एक ही चुनरी में लिपटे हुए खड़े हैं, प्रेम के जाल में नखशिख पर्यंत उलझे हैं, और सरस गाढ़ आलिंगन में आबद्ध है। तो भी उनका उत्साह न्यून नहीं है, भले अलसियाए हैं, भले पूरी रात्रि बीत गई मनोरथ सिद्ध करने में, सुबह सखियां देख रही हैं, बड़े आलस करके आलिंगन बद्ध है, एक ही चादर लिए हुए हैं, उसी के अंदर आलिंगन बद्ध है। लेकिन अभी भी निबद्ध कुछ छोड़ने का मन नहीं है, उठने का मन नहीं है। अभी भी उत्साह उतना ही है, भले शरीर शिथिल पड़ गया है, लेकिन मन में प्रेम उत्साह वो शिथिल नहीं पड़ा है, वो तो अभी भी सागर के जैसे उफान ले रहा है। सौंधे भीजे सोहे बार, छूटी छूटी, छूटी टूटी रहे हार, देखी वो को रूप नैना, सतगुण बाढ़े, चित्र धुव रस मसे, फबी रहे रस माते, सूरत सुरंग रंग में झकोर काढ़े हैं। कहते हैं उनके बाल कैसे बिखरे हैं दोनों जन के, तो देख लो बाल कैसे कैसे हैं दोनों के। तो ये बाल कैसे हैं, मतलब ये सारा श्रृंगार निकल चुका है, मुकुट निकल चुका है, चुन्नी उन्नी सब हट गई है, तो बाल अब सब बिखरे हुए हैं। कहते हैं "स- बाल तो बिखरे हुए हैं, लेकिन बालों में इतनी खुशबू आ रही है। आपको याद है वो छवि, जब राधारानी मिलने गई थी, तो उन्होंने इतने सुंदर बालों में तेल लगाए थे, सुगंधित तेल, और बालों को खोल दिया था, तो कितनी सुंदर सुगंध। तो ऐसी सुंदर सुगंध दोनों के बालों में से इस समय आ रही है, सखियां उसको सूंघ रही हैं। तो सुगंध से सनी उनकी उन्मुक्त केश राशि, और जो अभी जो ये माला वाला है ना, जो फूल की माला जो डाले, सब टूट टट गई है रात को। तो वो सब कुछ मुरझा गई है, कुछ टूट गई है, और कुछ मोतिया की माला भी हिल चुकी है। तो कह रहे हैं सुगंध से सनी उनकी उन्मुक्त केश राशि एवं एवं खंडित हारावली की रूप शोभा का दर्शन करने के लिए सखियों में शत उत्साह की वृद्धि हो रही है। हमको तो क्या, हमको तो सुबह उठ करके ये दर्शन मिलता है मंगला का, इससे अच्छा और क्या चाहिए हमको। ये दोनों एक चादर में लेटे हुए हैं, उठने का इनको मन नहीं है, हम इनको उठा रहे हैं, उठ जाओ, जाओ। अरे भोर हो गई, कोई बात नहीं है, वृंदा सखी, सूरज को बोलो आज यहाँ पर नहीं आना, यहाँ भोर नहीं, आज यहाँ पर रात्रि चलेगा। वृंदा सखी क्या, वो तो ऑर्डर, यस किंकरी। मैं तो आप जो बोले वो करने को तैयार हूँ। सखिया बोलेंगे अरे इतनी लंबी रात, हमारे बारे में भी तो सोचो, रात भर तो आप हमको भी विरह दे करके रखते हो, आप दोनों तो मिल ले तो हमारा क्या, कई कल्पों से आपका राज हो रहे हैं हम लोग।
थोड़ी देर तक के लिए तो उठ जाओ। अच्छा, सखियां उठते हैं थोड़ी देर के लिए। शाम से तो उठना पड़ेगा ना। सखियों को इतना विरा नहीं देना चाहिए। तो ऐसी ऐसी मीठी मीठी बातें वृंदावन में होती है। तो कहते हैं सखियों में शत शत उत्साह बढ़ता है सुबह की ये झांकी देखने के लिए। ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रेमोन्मत्त रंग मंगे दंपति ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो प्रेम के रंग में झकोर दिए गए हों। रंग मंगे दंपति रसमसे हित ध्रुव अद्भुत केली छवि तमाल सो लपट रही मानो छवि की बेली शीस शीस तरे बाहु दे जरे जुरे मिथुन मुख चाही निस दिन जीवन सखिन के यह परम सुख आही। सखियों का तो परम सुख यही है, इनको निहारना। कैसे? रंग मंगे दंपति रस्म से, बिल्कुल रंग में रंगे हुए दंपति, एक दूसरे का आलिंगन करते हुए दंपति, अद्भुत अद्भुत केलियां करते हुए ये युगल दंपति। ऐसे लगता हो जैसे जब ये लपटती हैं राधा रानी, तो तमाल के साथ एक सुंदर सी लता लिपट गई हो, तमाल वृक्ष के साथ सुंदर लता लिपट गई हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो ये जो इनका आलिंगन है, ये देखने के लिए सखियां हमेशा आतुर होती हैं। शीश शीश तरे बाहु दे, एक दूसरे के गले पर हाथ रखते हुए कभी कभी लेटे हैं ना दोनों जन। तो कैसे लेटे हैं? श्याम सुंदर ने अपना हाथ फैलाया और राधा रानी ने अपने सर को उनके हाथ पर रख दिया, ऐसे लेटे हुए। कभी कभी राधा रानी ने हाथ फैलाया, कभी कभी दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हाथ फैलाया और दोनों ऐसे ऐसे सो गए। तो ये इस प्रकार की जो झांकियां, सुरतांत छवि, ये सखियों को देखने की मिलती है। तो कहते हैं युगल रसिक परस्पर एक दूसरे के शिरों के नीचे उपवरण की भांति भुजाएं अर्पित किए मुख से मुख मिलाए सुशोभित है। निस दिन जीवन सखिन के, ये सखियों का जीवन है और यही परम सुख आही, यही सखियों का परम सुख है। उभय सरोवर रूप के हंस सखिन के नैन, ये जो दंपति इस प्रकार से मिलते हैं, इस प्रकार से प्रेम करते हैं, ऐसे लगता है मानो ये युगल कोई एक सरोवर है, प्रेम का सरोवर, एक आनंद का सरोवर, एक रूप का सरोवर, एक प्रेम का सरोवर, सारे सरोवर यहाँ पर मिक्स हो गए हैं। तो ऐसा रूप आनंद रस का सरोवर है ये। और सखियों के नेत्र ये यहाँ पर खिलते हुए कमल है। अद्भुत मुक्ता चुगत दिन चितवनी मुस्कनी सैन। और कहते हैं कि इनके जो युगल के जो चितवन है, जो मुस्कान है और जो नयन कटाक्ष है, जैसे युगल सखियों को देखते हैं तो ऐसे लगता है, इनको लगता है जैसे हम हंस हैं, हम इस सरोवर में हम मुक्ता चुग रहे हैं। आहार है ना, इनका प्रेम हमारा आहार है। ये प्रेम के सरोवर है दोनों। तो ये अगर हमको दोनों अपने नयनों से देख लें बस, तो हम तो हंस नहीं है। ऐसा लगता है आज तो मुक्ता खा लिया हम लोगों ने, मतलब सरोवर के अंदर मोतियां आज थी, आज ये नेत्र नहीं है, नेत्रों से इन्होंने हमको मोतियां खिला दी। क्योंकि हम हंसनी बन चुके हैं। तो ऐसी ऐसी यहाँ पर उपमा दी गई है। क्या क्या उपमा दे, कैसे बताए कि वो श्याम सुंदर जब देखते हैं, प्रिया प्रियतम जब देखते हैं, कितना सुंदर वो झांकी है। इसलिए ऐसे से कह रहे हैं, ऐसे लग रहा है नेत्र नहीं है, नेत्रों से हम तो हंस नहीं है इस सरोवर के, और नेत्रों से हमको बस मुक्ता चुराया जा रहा है। उपसंहार। सहज रंग सुख सिंधु को नाहिन है सखी पार श्री हरिवंश प्रताप बल कहो बुद्धि अनुसार। कहते हैं हे सखी, ये जो सहज रंग सुख सिंधु है, सुख का जो ये सागर है, ये अपार है।
हम कुछ तो बताने का प्रयास कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ये तो हमारे गुरुदेव गुरु कृपा ही केवलम, श्री हरिवंश प्रताप बल, ये उन्हीं के बल से हम कुछ कुछ अपने बुद्धि के अनुसार बताने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ ही सकल जोगात, रोम रोम रसना सहित, कहो कहियो तऊ नहीं जात, पिय प्यारी को प्रेम रस। कहते हैं अरे, यदि किसी के रोम रोम प्रति अनेक जीवाएं हो जाए, मतलब एक एक रोम भी जीवा बन जाए, रोम रोम रसना सहित, कहो तऊ न जात, फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकेगा। फिर मैंने लिखा कुछ हरिमन जी के बल से, इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं यहाँ पर कि अगर मेरी रसना एक एक मतलब एक एक मेरे रोम भी जीभ बन जाए ना, मुंह बन जाए ना, मैं लिखने को कोशिश करूँ ना, फिर भी नहीं बता पाएंगे। कहो कहो तऊ नहीं जात, प्रिय प्यारी को प्रेम रस, अरे ऐसा प्रेम रस है प्रिया प्रियतम का, फिर भी बोला नहीं जाएगा। मन बच जो गावे सुने, हित सो हित सिंगार, तेहि उर झलकत रहे, विविपद अम्बुज सुकुमार। कहते हैं कि अस्तु, जो प्रीति पूर्वक मन से वचन से और प्रेम से इस हित श्रृंगार जो अभी हमने पढ़ा, इस हित श्रृंगार को गाएगा, तेहि उर झलकत रहे, उनके हृदय में झलकेंगे। कौन? ये दो चंद्रमा। कौन? ये दंपति। तो कहते हैं श्री श्यामा श्याम के सुकुमल चरणान्वित प्रतिबिंबित होंगे उनके हृदय के अंदर, प्रिया प्रियतम के चरण प्रतिबिंबित होने लगेंगे। क्यों नहीं होने लगेंगे? अभी तो हमने केवल समझा। रोज कोई इसको पढ़े, कुछ भी इसमें कोई ऐसा नहीं कि मतलब एवरीडे इतना तो पढ़ नहीं सकेंगे। जैसे एक दिन उठाया हमने, हित श्रृंगार पढ़ा, और हित श्रृंगार के कुछ कवित्त पढ़े, कुछ भाव पढ़े, और पूरे दिन उसी भाव में रहे। सुबह उठे, हित श्रृंगार पढ़ लिया, उस भाव में रहे। फिर दोपहर को मणि श्रृंगार पढ़ लिया, उस भाव में रहे। शाम को हमने निकाला, श्रृंगार शत की कोई लीला पढ़ ली, उस भाव में रहे। जब मन किया तब भाव में रहे। तो भाव को अपने बढ़ाने के लिए इन ये जो पद हैं, इनको पढ़ना चाहिए। और बहुत सरल है, आपने देखा, बिल्कुल चौपाई जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, बिल्कुल वैसी चौपाई है। जैसे जैसे हनुमान चालीसा में दो है, ऐसे इसमें दो है। कुछ कुछ कविता है वो भी सिंपल सा ट्यून है। मैंने तो बहुत ही सिंपल कर दिया क्योंकि मुझे तो गाना आता नहीं है। तो इतना सरल है, लेकिन भाव प्रकट हो जाए ना, तो आनंद ही आनंद है। कहते हैं यह रस जिनके सुनत मन, नाही न हो तो उल्लास, सपने हु परस न कीजिए, तजि ध्रुव तिन को पास। कहते हैं ये रस पढ़ने के बाद यदि अगर किसी के मन में उल्लास नहीं होता, तो कहते हैं उनको भैया तुम स्पर्श मत करो, सपने में भी उनके पास मत जाना। सत्य बात है। जैसे अभी हमने इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं करी, जैसे ये लीला आई कि श्याम सुंदर और राधा रानी सुबह उठे हैं और एक ही चादर के अंदर है, एक ही चुनरी के अंदर है। अब किसी और से बात करो जो इस रस में नहीं है, तो उनको उनके कानों को बड़ा अटपटा लगेगा। कई बार तो लोग बोलते हैं अरे ऐसे कैसे आप बता रहे हो। अरे हम नहीं बता रहे, ये तो रसिक प्रेमी जिन्होंने रसोपासना की है, उनकी वाणी है। हम अपनी मनमर्जी थोड़ी कुछ बोल रहे हैं। तो उनकी वाणियां हैं यहाँ पर, उसी को हम, उसके भाव में हम जा करके जो कुछ समझ आता है उसको हम वर्णन करते हैं। फिर भी जैसे ये कह रहे हैं कि अगर रोम रोम रसना बन जाए, जीवा बन जाए, फिर भी नहीं वर्णन कर सकते। ये तो भाव की बात है, ये तो अंतर में अनुभव करने की बात है। तो कहते हैं अगर किसी को इसमें उल्लास नहीं आ रहा, किसी को लग रहा है ये क्या बोल रहे हैं लोग, तो उनको स्पर्श भी मत कीजिए। ठीक है भैया, आपकी भक्ति है आपके पास, हम तो इसी रस में डूबे हुए हैं। सपने को परस ना कीजिए, सपने में भी उनको स्पर्श मत करना। तजी ध्रुव तीन को पास, उनका संग छोड़ देना। अस्सी दोई दो हा कवित, हित सिंगार की कीन, जाके उर्मे बसे ध्रुव, जुगल चलल चरण वह लीन। कहते हैं मैंने जो हित श्रृंगार के दोहे किए हैं, इसमें 82 दोहे हैं और कवित्त कहे गए हैं। ये भाव जिनके हृदय में बसेंगे, आशीर्वाद दे रही हैं, जिनके हृदय में ये भाव बसेंगे, वे युगल किशोर के चरणों में तन्मयता प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज हित श्रृंगार समाप्त किया। अब हम लोग अगली बार कल जब मिलेंगे, नया वाला शुरू करेंगे, श्रृंगार सभा मंडल। ये भी बहुत सुंदर है। तो सभा मंडल में क्या क्या है, एक एक कुंज है, कैसे कैसे कुंज है, सुंदर सुंदर कुंज,
उन कुंजों में क्या क्या होता है, उनकी सजावट कैसी होती है, वो सब की बातें कल हम लोग करेंगे नए वाले चैप्टर में।